हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, ये रीडिंग है कि ये जो 8 पोर्टल है 8 अगस्त को, इसके क्या इफ़ेक्ट आप लोगों की लाइफ के ऊपर रहने वाले हैं, किस तरीके से आपकी लाइफ में ये इम्पैक्ट डालेगा, क्या कुछ बदलाव आएंगे, क्या कुछ चेंजेस आएंगे। साथ में अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए ये जो समय होता है ये बहुत ही पावरफुल रहता है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से इस दिन, ठीक है ना, आप किस तरीके से अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर से आगे भी आपके लिए कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करना आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आपकी एनर्जीज देख के यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। ठीक है ना, साथ में गाइडेंस एडवाइस जैसे कि हम हर रीडिंग में लेते हैं, वैसे यहाँ भी देखेंगे कि क्या है। 2 ऑप्शंस मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। एंड ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 और साथ में है यहाँ पे दी लॉइन। अब लॉइन गेट पोर्टल है, इसे लॉइन गेट पोर्टल भी बोलते हैं, तो इसलिए मैंने दी लॉइन की ही एनर्जीज रखी हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1010 और साथ में है यहाँ पे दी टाइगर। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद इन दोनों में से जो भी या तो एंजल नंबर या फिर कार्ड जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, अपनी साइड आपको पुल कर रहा हो, आप उसे चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 और साथ में दी लॉइन का कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं इस एटेड पोर्टल का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, क्या कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कौन से मैनिफेस्टेशंस ऐसे हैं जो आपके पूरे हो सकते हैं, और साथ में मैनिफेस्टेशन के लिए कौन सी टेक्निक आप लोग के लिए सबसे अच्छी रहेगी आपकी एनर्जीज को देख के, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। तो इस कार्ड को साइड से रख देते हैं, ओके, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, थ्री ऑफ कप्स, ओके, थोड़ी सी लाइट एनर्जीज में जा रहे हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग। 7 ऑफ कप, स्ट्रेंथ, ठीक है, प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट किंग ऑफ कप्स। ओके, बड़े सारे यहाँ पे कोड कार्ड्स आए हैं और पर्सनैलिटी चेंज यहाँ पे देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी पर्सनैलिटी चेंज यहाँ पे है और वो इस तरीके से है आप खुद में बहुत सारे बदलाव लेके आ रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, एक बदलाव के प्रोसेस से आप लोग गुजर रहे हो। अगर आपका थोड़ी सी ऐसी हैबिट है ना कि छोटी छोटी बातों के पीछे परेशान होना, छोटी छोटी बातों के पीछे टेंशन लेना, तो कहीं ना कहीं ये वाली जो आपकी साइड है ना, आप एकदम फ्री विल, एकदम फ्री, जैसे कहते हैं ना, फ्री फ्री स्पिरिट, कहीं ना कहीं आप उन एनर्जीज में यहाँ पे टैप इन कर रहे हैं। और एक ऐसा नेचर हो जाएगा कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कर रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और एक होता है ना अपनी दुनिया में मस्त हो जाना, अपनी एनर्जीज के साथ खुश रहना, अपने आप में खुश रहना, अपने अंदर इनर जर्नी पे जाना। तो वो एनर्जीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों की, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अपना एनर्जी वेब जो है लाइक लिमिटेड कर रहे हो, अपना सर्कल आप लिमिटेड कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को लिमिटेड कर रहे हो। और कहते हैं ना कि जिस चीज के ऊपर आपका फोकस है, लाइक अगर आपका कैरियर के ऊपर फोकस है तो केवल वही ध्यान दे रहे हो, वही अपना फोकस कर रहे हो और रेस्ट चीजों को साइड कर रहे हो। आपका बेसिकली ये जो वक्त है, ये जो 8 पोर्टल है, यहाँ से एक जो चीज आपके लिए सबसे अच्छी हो रही है वो है आपका फोकस और वो है आपका कंसंट्रेशन। और दूसरा है उसके बाद यानी तीसरा है आपका खुद पर विश्वास।
ठीक है, इन 3 चीज़ों को मैं सबसे ज़्यादा इन 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा मैं आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट देख रही हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि कुछ चीज़ें आपको परेशान भी करती हैं। कभी-कभी आपको ऐसा हो जाता है कि कौन-सी डायरेक्शन मेरे लिए अच्छी है, कौन-सा रास्ता मेरे लिए अच्छा है। थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग एनर्जीज़ भी हैं, लेकिन से आपको रास्ता मिल भी जाएगा, ये भी श्योर है। एंड देखो यहाँ पे लॉइन की एनर्जी है और स्ट्रेंथ कार्ड देखो लियो को ही बताता है, एंड यहाँ पे भी लॉइन है। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है और एक तरीके से कंप्लीट एनर्जीज में आना। अब लियो की एनर्जी कैसे होती है? एकदम कॉन्फिडेंस होना, अपने ऊपर विश्वास रहना, एकदम एक्शन ओरिएंटेड रहना, अपनी बातों को एक जैसे देखो 8 नंबर है ना, ये कहीं ना कहीं सैटर्न से भी रिलेटेड होता है। तो मेहनत करके रिजल्ट लाने पे बिलीव करना, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप करने वाले हो, बहुत ज़्यादा मेहनत भी आप करने वाले हो। इट जस्ट यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको ऐसा रहेगा कि रिजल्ट भी मुझे जल्दी मिले, है ना? तो यहाँ पे मतलब आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी-जल्दी गुस्सा आ जाता हो, आप हाइपर हो जाते हो, है ना? चिड़चिड़े हो जाते हो। तो यहाँ पे अपने मन को शांत भी रखना है और उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ से थोड़ा सा गुस्सा मैं ऐसे देख रही हूँ कि भर सकता है। कुछ चीजें तो यहाँ पे मतलब आपकी जैसे बोलो तो कुछ शैडो साइड्स जो आपकी थी कि पहले आपके अंदर डर था या कुछ भी था, वो तो अब आपकी रिजॉल्व हो रही हैं, लेकिन कुछ नई शैडो साइड्स के बारे में आपको पता चल सकता है जिनके ऊपर आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको काम करना है। साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, फैमिली में कुछ मसले चल रहे थे, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि अपनी विजडम से आप उन चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हो। आप एक परफेक्ट सोल्यूशन निकाल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, वो साझेदारी करवा देना आपस में घर वालों की कि भाई तुम ऐसे ये काम कर लो, तुम ऐसे ये काम कर लो। समटाइम्स ऐसी चीज़ें घर में हो जाती है ना? तो वो मतलब चीज़ों को क्लियर कर देना, चीज़ों को सॉर्ट कर देना, सो दैट आपका जो फोकस है वो केवल और केवल आपके गोल्स के ऊपर ही लगा रहे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपको मैनिफेस्टेशन वो करनी है जिसमें आप किसी तरीके से एक्शन से इन्वॉल्व हों, ठीक है ना? एक तो कप्स की एनर्जी आप वाटर के साथ मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। 1 ग्लास वाटर, 2 कप मेथड होता है, आप उसके साथ मैनिफेस्टेशन करते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड उसके साथ साथ मैं बताती हूँ, मैं कुछ और भी कार्ड्स देख लूँ आपके लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके गोल्स के लिए सबसे अच्छी रहेगी। ये जो 8 पोर्टल है, कहीं ना कहीं आपके कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपको अंदर से जुनून ही आएगा कि मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है। कभी कभी ऐसी लेजीनेस एनर्जीज में हम चले जाते हैं ना कि काम करने का मन नहीं करता, लेकिन आपका इस 8 पोर्टल के बाद एक जुनून से अंदर से आएगा कि अब मुझे खुद को प्रूफ करके दिखाना है, मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपका फोकस रहेगा। अभी कुछ कार्ड देख लेते हैं हम यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, इंडिसिजन, ठीक है। पेशेंस, ओके। एक और कार्ड देख लेते हैं, द सन। मैंने पेशेंस के लिए कहा ही था और यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आ गया है कि भाई धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ चीज़ों को करना, धैर्य के साथ अपनी मैनिफेस्टेशंस को करना, ठीक है? जो भी मैनिफेस्ट करो, लेकिन से पेशेंस तो रखना पड़ता है डियर, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक डिवाइन टाइमिंग होता है ना। तो पेशेंस आपने थोड़ा सा रखना पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पे दी सन का कार्ड है जो सक्सेस को ही बता रहा है, जो आपकी गोल सेटिंग को ही बता रहा है, जो अपने ऊपर भरोसा आपका मैं ये देख रही हूँ सबसे ज़्यादा कि अपने ऊपर आपका भरोसा बहुत ज़्यादा, अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों का बढ़ने वाला है। और एक आपकी जो सारी की सारी एनर्जी है वह आपको खुद को प्रूव करने में, अपने सपनों को पूरा करने में लगेगी। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए हैं। एंड यहाँ पे है साथ में इंडिसीजन का कार्ड जो बता रहा है कि
देखो फोकस तो है आपका, कंसंट्रेशन तो है आपका, लेकिन 7 ऑफ कप्स में भी मैंने बोला था कि कभी कभी कुछ सिचुएशन में कंफ्यूजन रह सकता है, मैं ये चीज़ चूज़ करूँ या मैं ये चीज़ चूज़ करूँ, या फिर आपको कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आए, तो यहाँ पे अपने सन को स्ट्रांग करो, सन की एनर्जीज के साथ काम करो। लाइक उगते हुए सूरज की किरणों में बैठो सुबह 1 घंटे बाद तक, जब सूरज उगता है उसके 1 घंटे बाद तक आप उन किरणों को एब्जॉर्ब करो, उसकी जो रेज होती है अपने अंदर एब्जॉर्ब करो, वहाँ पे फील करो कि वो जो एनर्जी है ना, सन की एनर्जी, वो आपको मिल रही है, बिकॉज सन की एनर्जी से ये पूरी दुनिया चल रही है ना। तो अगर आप इस तरीके से करना शुरू आप करोगे तो आपको एक अपनी बॉडी में अलग ही एनर्जी फील होगी। या फिर सन सैल्यूटेशन हो सकता है, सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। और अपनी विश को सन के सामने भी आप बोल सकते हो, खड़े होके आपकी जो भी विश हो, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें मैं भी करती हूँ, ठीक है। तो बता रही हूँ जस्ट आप लोगों को कि आप ना अपनी विश को फ्रेम कर लीजिए। फॉर एग्जांपल कि अगले 1 साल में मुझे इस जगह पहुँचना है, मुझे ये जो गोल है मुझे अगले 1 साल में अचीव करना है, या मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, कुछ भी। अपनी विश को ऐसे फ्रेम कर लीजिए कि वो आपके पास ऑलरेडी है ना। और उसको सन के सामने खड़े होके 5 मिनट तक, जब जितनी भी देर आपका मन करे, जितनी भी देर आप कनेक्टेड रह सके, डीप ब्रीदिंग करिए और आप उस विश को रिपीट करिए, ठीक है। वहां पे डबल एनर्जीज हो जाएंगी, एक तो सन की एनर्जी भी आप ले रहे हो और ऊपर से आप अपने थॉट से, अपनी एफर्मेशन से भी एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ से और देख लेते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, टिकाओ, च्यू द कर्ड, टेक टाइम टू कंसीडर। यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि नो डाउट आप लोग के अंदर बहुत एनर्जी है, नो डाउट कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो, अपनी विशेष को मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपको इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लाइक आपकी एफर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, है ना। जो भी चीज़ के ऊपर आप फोकस करोगे ना, जिस भी थॉट को आप एनर्जी दोगे, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। अगर आप लैक के थॉट को कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, अगर आप इस चीज़ के ऊपर अपना थॉट, इस चीज़ को अगर आप ज़्यादा ध्यान में दोगे ना, तो फिर वो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, है ना। तो आपको चूज वाइजली ये कहा जा रहा है, बिकॉज आपके अंदर बहुत एनर्जी रहेगी इस टाइम पे। ऑप्शन फर्स्ट, तो अपनी एनर्जी को सही जगह आपने लगाना है, ठीक है ना। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। और कंसीडर करने के लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि डिसीजन लेने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, पेपर साइन कर रहे हो, पार्टनरशिप का कुछ डिसाइड कर रहे हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट, आपकी शादी से रिलेटेड, आप कोई भी, आपको थोड़ा सा वक्त लेना है। जल्दीबाजी में, एनर्जीज में, एकदम से कभी कभी कुछ होता है ना कि हम एकदम से किसी चीज़ से एकदम से इंस्पायर होके, मोटिवेट होके हम कोई भी कमिटमेंट कर देते हैं, है ना। ऐसा होता है कभी कभी, तो वो नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आप फंस जाओ। आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरीके से सोचना समझना है, उसके बाद डिसीजन लेना है, ठीक है। सो यहाँ से देख लेते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट कार्ड, यूनिटी। तो यहाँ पे भाई यूनिटी के लिए कहा जा रहा है, मैंने कहा ही था कि परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर से ना आप जहाँ पे काम करते हो, कलीग्स के साथ, आपके ग्रुप के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। और यहाँ पे यूनिटी का मैसेज है कि जितना आप यूनिटी में रहोगे, यूनिटी के साथ आप काम करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट एलिफेंट का कार्ड है, फ्री योर पेन। अपने पेन को आज़ाद करो, अपने पेन को रिलीज करो यहाँ पे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम्स पास्ट की कुछ झलक, पास्ट की कुछ तस्वीरें, है ना, आपको प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। तो यहाँ पे आपको अपने पेन को रिलीज करना है इस वक्त, और आप इस चीज़ के लिए भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इससे आपको हेल्प मिली हो। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1010 और साथ में टाइगर के कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं ये 88 पोर्टल का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कौन से बदलाव आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, कौन सी मैनिफेस्टेशंस आप लोगों की पूरी होने वाली हैं, और साथ में अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आप कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये कार्ड को मैं यहीं रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं। ऑप्शन 2, behind woman, ओके, नाइट ऑफ wands। कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। ऑप्शन 2, टेम्परेंस। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि लव रिलेशनशिप ही है ना, लेकिन कोई पर्सन यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रहा है और उसके आने से आप लोगों की लाइफ में बहुत ही इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर्सन का। आप उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ठीक है ना, उसके तरीके से, उसके वे ऑफ लिविंग से, उसके काम करने के तरीके से। इस पर्सन की खासियत ये होगी ना कि जिंदगी को बड़े अलग ढंग में जीता होगा, इसके अपने ही कुछ रूल्स होंगे, अपना ही जीने का एक तरीका होगा, अपना ही एक वे ऑफ लिविंग होगा। तो आप बहुत ज्यादा किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, किसी की बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक शांति, एक पीस कह लीजिए, चीजों के साथ हार्मनी, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में आ रहा है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए लवर्स की एनर्जी है, दी एम्प्रेस की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे दी लवर्स और एम्प्रेस की एनर्जी है। और जब ये दोनों कार्ड आ जाए ना, तो मैं सच बता रही हूँ, आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। कमिटमेंट यहाँ पे है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर है। हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हो तो शादी तक आप लोग की बात जाए, एक लेवल अप बेसिकली, ठीक है। नॉर्मल रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट यहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ही अच्छा हो रहा है, ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और खासतौर पे जो लोग भी सिंगल है ना यहाँ पे, उनके लिए कोई ना कोई पर्सन ऐसा आ सकता है जो लाइफ टाइम जिसके साथ जैसे आपकी शादी होनी हो, ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए। साथ में बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है कि कोई प्रपोजल का आना, किसी ऑफर का आना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ रहने वाली है। ऑप्शन 2 बहुत जल्द ही। और मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आप लोग काफी टाइम से, जैसे मैनिफेस्टेशन हो गया, हीलिंग हो गया, या अपने डिजायर्ड पर्सन को मैनिफेस्टेशन हो गया, आप इन सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपने खुद में बहुत सारे बदलाव लेके आए, आप खुद में बहुत सारे चेंजेस लेके आए। काफी महीनों से ही मैं कहूँ आप इनर वर्क में लग रहे होंगे, लेकिन शायद से आपको रिजल्ट नहीं मिले थे अब तक। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अब वो रिजल्ट्स मिलने का वक्त आ गया है। अगर आपने हीलिंग करी है तो आपको वो रिजल्ट्स अब दिखने लगेंगे कि हाँ, हीलिंग से इफेक्ट आया है आपकी लाइफ में, आपके वे ऑफ लिविंग में, आपके सोचने के तरीके में, आपके जीने के तरीके में। आप वो हैप्पीनेस को अंदर से फील करने लगे हो। आप कहीं ना कहीं वो सेल्फ लव जो है ना, आप उसकी एनर्जीज में यहाँ पे हो, आप खुद से प्यार करने लगे हो। एंड ये 88 पोर्टल आपकी लाइफ में सच में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे कार्ड भी है, यू आर प्रेशियस। आप बहुत कीमती हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत यूनिक हो। और कहीं ना कहीं आप उन जो यूनिक आपके अंदर जो क्वालिटीज है ना, आप उन्हीं के साथ काम करोगे, आप उनको और निखारोगे। आप अपनी इंडिविजुअलिटी को, आप कोशिश नहीं करोगे कि आप किसी और के जैसा बनो, आप कोशिश करोगे कि मैं अपना बेस्ट वर्जन में आऊं, है ना। और कहीं ना कहीं ये जो पोर्टल है आपको इसी चीज के लिए इंस्पायर कर रहा है। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ये भी आपको इसी चीज के लिए इंस्पायर करेंगे। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज आ रही है आपके लिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी को देख रही हूँ। इन केस अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी होने वाली है। एंड मैंने सोचा था कि मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊंगी, है ना, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की विशेष ना ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो रही हैं, ऐसे मैं देख रही हूँ।
फिर भी अगर अच्छा मैं कुछ और भी कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं आपको बताऊंगी मैनिफेस्टेशन कौन सी जो टेक्निक है वो आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे दी हैंग्ड मैन की एनर्जी। तो ये एनर्जी ऐसी है कि बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज में स्टक थे ना, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, आपको आपका सोल पर्पस नहीं मिल रहा था, तो फाइनली आपको वो चीजें समझ में आ रही हैं, आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है। बेसिकली ये यहाँ पे आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। दी एम्प्रेस की यहाँ पे एनर्जी है और ये ग्रोथ को बताती है, फर्टिलिटी को बताती है। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पे देखिए ये नाइट ऑफ कप्स में भी एक कप, इसके पास एक ऑफर है, और यहाँ पे इस वाली डेक में भी ना इस लेडी को ये लेडी एक कप ऑफर कर रही है ना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। और कहते हैं ना लाइक जिंदगी हर किसी को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो क्या से क्या बन जाए, लाइक तो वो मुझे काइंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों के लिए नजर आ रही है। बेसिकली काफ़ी सारी नंबर, एंजल नंबर आप लोगों ने 10 को ही चूज किया है। यूनियन को भी बताता है ये नंबर। और कहीं ना कहीं ये जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में रही ना, अभी खुशियां हैं। अभी एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे आपने खुद को ढूंढ लिया, जहाँ पे आपने खुद को पा लिया, और इसीलिए अब आपकी लाइफ में वो प्यार को भेजा जा रहा है। ये सिचुएशन यहाँ पे आप लोगों के लिए है, ऑप्शन 2। तो मैं अभी कुछ और भी कार्ड देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। ऑप्शन 2 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनको रीड करके। सी एंजल ऑफ लव, भाई कितना सारा प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, और मैं ऐसे कह रही हूँ कि आप बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी साइड, क्योंकि आप प्यार से भर गए हो, आप प्यार से बन गए हो, और आप बहुत सारा प्यार अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जर्नी, सी, सारे कार्ड्स यहाँ पे खुद ही ऐसे आ रहे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो अब ये 2 कार्ड्स आना चाहते हैं तो मैं ले लेती हूँ। मैं क्या कहूँ भाई, केयरिंग, कनेक्शन और अटैचमेंट। ऑप्शन 2 भाई, ये बहुत अच्छा एक टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आ रहा है, एक नई जर्नी की शुरुआत है इस पोर्टल से आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू ज़रूर बोलना यूनिवर्स को, और बोलना कि मैं रेडी हूँ इस न्यू जर्नी के लिए, इस अपनी लाइफ के न्यू चैप्टर के लिए, इस लाइफ के न्यू फेज के लिए, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरी लाइफ में मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ ब्लेसिंग्स को। आप इस तरीके से प्रेयर्स ज़रूर करिएगा। साथ में यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है, तो जो कनेक्शन को आप ढूंढ रहे थे, जो कहीं खो गया था, वो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो पर्सन शायद आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ऐसे मैं यहाँ पे कहूँगी। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इट जस्ट यहाँ पे एक गाइडेंस के लिए अटैचमेंट का कार्ड आया है, जो कह रहा है कि कुछ लोग अगर यहाँ पे अभी भी एक्स में उलझे हुए हैं या अपने पास्ट को याद कर लेते हैं समटाइम्स, तो वो अटैचमेंट नहीं रखना है, किसी भी ऐसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना है जिसने आपको तकलीफ दी, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई। और ये जो न्यू ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, इनका स्वागत करना है अपनी लाइफ में बेसिकली, ठीक है ना। सो अभी मैं यहाँ से लास्ट और देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, आप लोग की लाइफ में वैसे तो बहुत प्यार ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन आप लोग चाहें तो जो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ना, आप उसको वेयर कर सकते हो। ये है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट, आप चाहें तो इस तरीके से ब्रेसलेट या फिर स्टोन आप अपने पास रख सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन 2, द ड्रैगन फ्लाई डोंट बी बॉक्स्ड एंड रीच फॉर द स्टार्स। तो भाई अपने आप को लिमिटेड नहीं करना है, लिमिटलेस हो आप लोग। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है ना, ऑप्शन 2, कि आप लोग ना अपने एक दायरा फिक्स कर रहे हो। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, तो आप ऐसे पूछ रहे हो मैं सच में डिजर्व करता हूँ ये, क्या मैं सच में इतना प्यार डिजर्व करती हूँ। तो आपको इस तरीके की सिचुएशन में नहीं जाना, आप सब कुछ डिजर्व करते हो, आप बहुत प्रेशियस हो, आप बहुत ही, यहाँ पे कार्ड भी है ना, यू आर प्रेशियस,
सी यहाँ पे कार्ड भी है ना। तो खुद को जो यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है ना, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है ना, अपने आप से प्यार करना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, और सपने देखिए तभी तो उन्हें पूरा कर पाओगे, है ना। एंड यहाँ पे है द शार्क, यू आर परफेक्ट एज यू आर, तो आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो, ये मैसेज भी मैं दे चुकी हूँ। अपने आप को एक्सेप्ट करिए, ऑप्शन 2। ठीक है, ये टाइम आपके लिए खुशियों का है, ब्लेसिंग्स का है, तो इस वक्त को जीने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर ऑलरेडी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ गए हैं तो। द माउस, यू मे फील स्मॉल बट यू आर स्ट्रोंगर देन यू नो। भाई अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपको रखना है अपने ऊपर विश्वास रखना है, खुद को छोटा नहीं समझना, बिकॉज आप तो जैम हो। ठीक है ना, आप बहुत प्रेशियस हो। अपनी तारीफ करा करो थोड़ी सी ठीक है ना, अपनी तारीफ करा करो। और ठीक है, और हाँ, साथ में मुझे मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आप लोगों को बतानी थी। तो यहाँ पे जो मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है, अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना, फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, तो वो टेक्निक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। और साथ में वाटर के साथ भी अगर आप करते हैं, पानी के साथ जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, लाइक देखो, अगर आपको खुद में बदलाव लेके आना है ना कुछ, तो पानी के साथ जो मैनिफेस्टेशन होता है, लाइक एक ग्लास पानी लीजिए और उसको आप एफर्मेशन दीजिए, आई एम स्ट्रांग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हेल्दी। ठीक है ना, इस तरीके से, तो वो बहुत जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती हैं चीज़ें। और एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको आने में फिर देर नहीं लगती है। ठीक है ना। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो, इससे आपको हेल्प मिली हो। अपने रिव्यूज, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हुई रीडिंग तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, साथ में अगर आप लोग रोज क्वार्ट्ज को परचेज करना चाहते हो, स्टोन को या ब्रेसलेट को, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। स्कैमर से सावधान रहें। जब भी आप लोग कमेंट्स करते हो तो बहुत सारे लोग उसका रिप्लाई करके अपना नंबर शेयर कर रहे होते हैं, वो लोग स्कैमर्स हैं। मुझसे कनेक्ट करना है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहीं कनेक्ट करेंगे, या फिर मेल आईडी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।